नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी उसमें हमने पिछले पार्टों में 1200 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ये लास्ट पार्ट है, इसमें आपके लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। टोटल आपके जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक 1500 प्लस क्वेश्चनों की ये क्लास जो थी। मास्टर PDF आपको इसको डाउनलोड के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो दिनेश कार्तिक को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? भारत और थाईलैंड के बीच किया गया। कहाँ पर किया गया? थाईलैंड में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने 8 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसने जीता था? जसप्रीत बुमराह ने जीता था। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? सूर्य कुमार यादव ने जीता स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड। टेक्सास स्थित आपूर्ति श्रृंखला परिषद सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष कौन बना है? भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका इस परिषद का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष कौन है? भारत। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कॉच पुरस्कार जीता है? द गोल्डन थ्रेड ने। किसने जीता है? द गोल्डन थ्रेड ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर में आयोजित किया गया। 21 जून 2024 को किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? भर्तृहरि मेहताब को। भारत सरकार ने स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल को एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम स्माइल कार्यक्रम के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के साथ समझौता किया है? तो $350 मिलियन के साथ समझौता किया है। किस राज्य के गंजम जिले में वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो उड़ीसा में। किस राज्य में खोजी गई है? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? बांग्लादेश के नागरिकों के लिए। हाल ही में एमएस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो एमएस महोत्सव कहाँ का है? लद्दाख में आयोजित किया गया। हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? आर्मेनिया को। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 43% की गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में किस देश के तट पर मोतियों के लिए चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? UAE के तट पर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ खोजे गए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? कोझिकोड, केरल का। F1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन। भारतीय सेना ने कहाँ स्थित खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? लद्दाख में स्थित खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। नेक्स्ट है आपके, भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बांग्लादेश में। हाल ही में किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश में। 25 जून 2024 को किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया? JP नड्डा ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे? रूस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद गणात्रा को। हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? जर्मनी में। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं?
विराट कोहली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? राजगीर में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड। नेक्स्ट देखिए, भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पावो नूरमी खेलों में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी ने। हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा में। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली शुरू की है? यूक्रेन ने। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सचिवालय बना है? आसम सचिवालय। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों पर सरकारी नौकरियों में SC ST EBC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया है? बिहार हाईकोर्ट ने। हाल ही में किस देश ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? कनाडा। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? स्वीडन। भारत का स्थान है इसमें 63वां। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने उच्चायुक्त UNHCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? थियो जेम्स बने हैं। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। हाल ही में 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई में। किसने विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? दिव्या देशमुख ने। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? आइसलैंड। भारत का स्थान है इसमें 116वां। हाल ही में किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? R आश्विन की आत्मकथा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात में स्थित है। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति बोरा। किस महिला उद्यमी ने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब। हाल ही में संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट देखिए, 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में 20 शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? श्री सुब्बैया नल्लमुथु को दिया गया है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? एस्टोनिया। भारत का स्थान है इसमें 176वां पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। हाल ही में किस देश ने ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? मलेशिया ने। किस देश ने प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी की है? भारत ने। तमिलनाडु के सोलार में आयोजित हुआ था। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? USA में। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गौरव पांडे को। हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मुंबई। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड के हैं लॉकी फर्ग्यूसन। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने। MotoGP इंडिया 2024-25 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? उत्तर प्रदेश का। हाल ही में किसने अपना 6ठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? सुमित नागपाल। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान कौन है? भारत। किसे नीति आयोग में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले कितने वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए की मिशन मौसम को मंजूरी दी है? 2 वर्ष के लिए। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति
साउलोस क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मालावी देश के उपराष्ट्रपति का। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? आइसलैंड। भारत का स्थान इसमें 129वां है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 8वां चरण आयोजित किया गया है? तो ये होगा आपके जापान और इंडिया का। जापान, इंडिया। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उस जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त किए हुए? बांग्लादेश के। नेक्स्ट देखिए, कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी संत निरुमंगई अलवार की कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025 को। 2024 था अंतर्राष्ट्रीय कैमलेड वर्ष। आपको यहाँ बताना है कि विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? साइंस डे। 13 से 15 जून 2024 के बीच 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अपूलिया, इटली में। किस राज्य की सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए गरीबों को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम की सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयिर कंपोन योजना शुरू की है? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल के कौशल्या कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कैंची धाम कर दिया है। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बना है? भारत। पहला है चीन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है सारथी 2.0। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया ने। हाल ही में चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। हाल ही में किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है। हाल ही में किसे ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता? सर्वजोत सिंह ने जीता। हाल ही में किसने गुड़लेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार जीता? 2024 जीता सिद्धलिंगपत्तन सेठी ने। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की? 65.79%। नेक्स्ट है थुलिसिमाथी मुरुगेसन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में रजत पदक जीता? बैडमिंटन में। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? हंगरी में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है उसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? पाकिस्तान भी है साथ में। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदल दिया है? ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन के नोटों पर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो की जगह मौजूदा राजा किंग चार्ल्स III की तस्वीर होगी। हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पेरू और स्लोवाकिया ने। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज 2024 खिताब जीता? जू बेंजुन और मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब पुरुष का एकल खिताब किसने जीता?
कार्लोस अलकराज ने, जो कहाँ के हैं, स्पेन के। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च किया है? बिल गेट्स की आत्मकथा को। जिनेवा में 70वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को सम्मानित किया गया है। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट, 30वें सेना के प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया है? उपेंद्र द्विवेदी। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सुजाता सोनिक। हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ किस भारतीय ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? रविंद्र जडेजा ने। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा तीनों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। सेकंड टाइटल उपविजेता रहा साउथ अफ्रीका। दूसरी भारत मैरी कॉम शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? जॉर्ज टाउन, गुयाना में। नेक्स्ट, गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे पीएम मोदी को दिया गया है। हाल ही में भारतीय अमेरिकियों ने एक नया अल्पसंख्यक संगठन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, AIAM। एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज ने किस भारतीय को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से सम्मानित किया गया है? पीएम मोदी को। हाल ही में मैया शेंडू ने किस देश को लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है? मोल्दोवा। हाल ही में किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? AMM नसरुद्दीन। साल 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बिहार। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 82 कलाकारों को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंदर सिंह साहनी को। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय किसके साथ किया गया है? एयर इंडिया के साथ विस्तारा एयरलाइंस का विलय कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? दरभंगा में। नेक्स्ट देखिए, USA के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री के रूप में किसे चुना है? मार्को रूबियो को। नवंबर 2024 में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत इंडोनेशिया के बीच कहाँ किया गया? सिजानतुंग, जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं डॉक्टर नवीन रामगुलाम। इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल रिसर्च सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। ADB ने उत्तराखंड जीवंतता सुधार परियोजना के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। भारत ने WIPO पेमेंट फाइलिंग 2023 में ग्लोबल लेवल पर कौन सा रैंक हासिल किया है? छठा। पहला है चीन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया है? लखनऊ में। USA में 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता हैं? रिपब्लिकन पार्टी के। महासागर शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष खन्ना। नेक्स्ट, विदेश मंत्री S जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास उद्घाटन किया है? ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स, कौन सा है? विनवेक्स, कहाँ आयोजित किया गया? अंबाला, हरियाणा में।
किस भारतीय ने विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता? मनदीप जांगड़ा का। किसने जीता? मनदीप जांगड़ा ने। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए अनिश्चित काल के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? थाईलैंड ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? रिद्धिमान साहा ने। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। पंडित रामनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, क्या थे? एक सारंगी वादक थे। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी नामक गठबंधन हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? G20 2024 में। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने सैन्य अभ्यास पूर्वी परिहार का आयोजन कहाँ किया है? शियोमी, अरुणाचल प्रदेश में किया है। कौन सा देश जनवरी 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। पुणे में तीसरा ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद कहाँ पर किया गया? पुणे में। हरविंदर सिंह सोढ़ी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? पोलो से जुड़े हुए थे। भारत की तीनों सेनाओं और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद और पोरबंदर में। कौन सा एक्सरसाइज है? संयुक्त विमोचन 2024। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG ने किस बंदरगाह पर क्षेत्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 2024 आयोजित किया है? पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 4 जेब्रा फिश को सफलतापूर्वक पाला है, जो सेंजोहू 18 मिशन का हिस्सा था? चीन ने। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत किस द्वीप को टूना निर्यात केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया गया? अंडमान और निकोबार को। नेक्स्ट, क्लाइमेट ट्रेस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन गया है? संघाई, चीन। हाल ही में नेपाल ने भारत के बिजली ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली का निर्यात शुरू किया है? बांग्लादेश को। ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का मेजबान शहर कौन था? दुबई, UAE। छत्तीसगढ़ के किस गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई? गुड़मारास। हाल ही में SpaceX द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? स्टारशिप। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत की रैंक क्या है? 10वीं। 1 से 3rd खाली है और चौथे पर है डेनमार्क। किस देश ने एक विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाना है? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत में भूजल की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? भूनीर। भारत सरकार के भूनीर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? CR पाटिल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। प्रसार भारती के द्वारा हाल ही में शुरू की गई OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वेब्स। भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? मालदीव के साथ। 2024-25 अवधि के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की फुल फॉर्म क्या हो गई? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 21 नवंबर 2024 को विश्व मत्स्य दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? केरल को। 21 नवंबर को कौन सा हो गया? विश्व मत्स्य दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 नवंबर 2024 को विश्व मत्स्य दिवस पर किसे सर्वश्रेष्ठ हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड को। 21 नवंबर 2024 को विश्व मत्स्य दिवस पर किस केंद्र शासित प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार दिया गया? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ यूटी का पुरस्कार दिया गया और सर्वश्रेष्ठ स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया? उत्तराखंड को। विजन छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल पोर्टल का
उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं स्वतंत्र प्रभाव, इन्होंने विजन का पोर्टल का उद्घाटन किया। विजन पोर्टल किस संगठन की पहल है? गुरुग्राम स्थित उत्सव फाउंडेशन की पहल है। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नासकॉम का राजेश नाम्बियार को। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? लेह लद्दाख में। भारत में सैन्य विमान की पहली निजी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बड़ौदरा गुजरात में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? कजान रूस में। नेक्स्ट देखिए, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? PM मोदी ने। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की हैं, इन्होंने जीता। FIDE रेटिंग हासिल करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार पश्चिम बंगाल के हैं, जिनकी उम्र 3 साल है। पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? अशोक चंद्रा। पुरुष वर्ग 2024 में बैलन और पुरस्कार किसने जीता? रॉड्री ने जीता, जो कि स्पेन की है। महिला वर्ग में 2024 का बैलन और पुरस्कार किसने जीता? एताना बोनमाटी, जो कहाँ की है? स्पेन की खिलाड़ी। नेक्स्ट, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन को गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? व्यवहार पवेलियन को। भारत मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति अभ्यास, भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? बेंटोंग कैंप, महाड़, मलेशिया में। किस राज्य ने स्थानीय कृषि बागवान उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मिशन अरुण एम्बीर शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश के। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतवंशी को FBI निदेशक के रूप में नामित किया है? काश पटेल को। हाल ही में सिद्धार्थ कौल ने संन्यास की घोषणा की है, उसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? ब्रेन रोट। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। हाल ही में किस देश के साथ 13वां द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 आयोजित किया? सिंगापुर के साथ। अग्नि वॉरियर किसके साथ में है? सिंगापुर के साथ। आयोजन स्थल है फील्ड फायरिंग रेंज, देवलाली, महाराष्ट्र में। भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज बचाव अभ्यास और कार्यशाला सारेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि, केरल में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। पोर्टुलॉन्स संस्थान द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 49वीं। पहले पर है USA। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे मिला है? डैनियल बारेनबॉइस पियानो वादक हैं, और अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता, इनको मिला है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? भारत ने। उप विजेता रहा चीन। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी वाटन ने अपना सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किस भारतीय को प्रदान किया है? PM मोदी को। हाल ही में भारत का पहला AI डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया है AI डेटा बैंक। नेक्स्ट, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 में से किसे सम्मानित किया गया है? मारिया विक्टोरिया जुआन, फिलीपींस की जो हैं, इनको सम्मानित किया गया है। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल किसने जीता है? विक्टोरिया केजर। थेल्बिंग डेनमार्क की प्रथम रनर अप, और चिडिम्मा अडेट्सना नाइजीरिया की हैं रनर अप। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संजीव खन्ना।
नई दिल्ली बने हैं। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? मैक्सिको सिटी में। आपको बताना है इस क्वेश्चन का कि इनसे पहले 50वें कौन थे, यानी ये किसके स्थान पर बने हैं। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की? लुइज इनासियो लूला दा बिसेल्वा, जो कि राष्ट्रपति हैं कहाँ के? ब्राजील के, इन्होंने की है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने के 47वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं, जिनकी पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी। थाईलैंड ने किस भारतीय को थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सोनू सूद को। किस भारतीय को थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया है? हाल ही में भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? GSAT-N2 GSAT-20 को। हाल ही में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखा गया है। यह जिला किस राज्य में है? असम में। हाल ही में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। यह चौक कहाँ पर है? दिल्ली में। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? ओडिशा। उप विजेता हरियाणा है। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किस राज्य ने जीता? पश्चिम बंगाल ने। किस देश ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर सम्मानित किया है? नाइजीरिया ने। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? ओडिशा। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किसने लॉन्च किया है? यूएई ने। नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2024 में भारत में पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वर ने संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में। भारतीय नौसेना द्वारा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे, जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है बुकर पुरस्कार से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित एवं माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवाद कैरिस को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये था बुकर पुरस्कार 2024 की बात, जो किसे मिला है? सामंथा हार्वे, जो कि इंग्लैंड के, इनको। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात की जाए, कौन से की? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की अगर बात की जाए तो ये किसे मिला है? जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित CAIROS कैरस को प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल ने किया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश में 40 सालों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की गई? इराक में अंतिम राष्ट्रीय जनगणना 1984 में सद्दाम हुसैन के शासनकाल में हुई थी। USA के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पीट हेगसेथ को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बाकू, अजरबैजान में। किस देश ने जेग नामक अपनी मुद्रा करेंसी लॉन्च की है? जिम्बाब्वे ने। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर में रशियन बिजनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में
कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 104वां सदस्य बना है? आर्मेनिया में। आपको बताना है कि ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेड क्वार्टर कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब और कहाँ हुआ? तो 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ और कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। सन 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों के जुजेक और सोंग लिंगडोंग ने अंतरिक्ष में 9 घंटे स्पेस वॉक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चीन के अंतरिक्ष यात्री हैं इन्होंने। हाल ही में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। उनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से था? इंडियन नेशनल लोकदल से था, INLD। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर विमेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? बांग्लादेश को हराकर। भारत का पहला सीमावर्ती और सौर गांव कौन बना है? मसाली, गुजरात। नेक्स्ट, हाल ही में मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलिन सैंड्रा नील ने। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने। हाल ही में किस राज्य ने नई आवास योजना बांग्लार बारी शुरू की है? पश्चिम बंगाल। अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च पुरस्कार डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज को। हाल ही में किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान के शाही सम्मान दासों से सम्मानित किया गया है? अरुण कपूर को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना का AI इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? बेंगलुरु। 13 से 27 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। किस हिंदी लेखिका ने अपने उपन्यास कौन देश को बानी बेनू की डायरी के लिए 33वां व्यास सम्मान 2024 जीता है? सूर्यबाला ने। कौन देश को बानी बेनू की डायरी, इसके लिए 34वां व्यास सम्मान जीता है। किसने जीता है? सूर्यबाला ने। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर GSI भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया है। नवंबर 2024 में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CSG किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। आपको ये बताना है कि 25वें कौन थे, कमेंट करके किसके स्थान पर ये बने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के किस पूर्व न्यायाधीश को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? मदन लोकुर को। PM मोदी को हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है? कुवैत। कुवैत ने अपने सर्वोच्च सम्मान से PM मोदी को सम्मानित किया है। इनको इस क्लास को अगर देखा होगा आपने शुरू से लेकर एंड तक, पहले क्वेश्चन से लेकर इस 1500 क्वेश्चन तक देख रहे हो, तो आपने एक चीज़ पाई होगी कि कोई भी देश अगर आपका सर्वोच्च सम्मान प्रदान कर रहा है, सम्मानित कर रहा है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको नहीं आ रहा है तो आप, और अगर ऑप्शन में PM मोदी है तो आप आंख बंद करके तुक्का लगा के आ जाइए PM मोदी। अगर नहीं आ रहा तो तुक्का लगाना, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आपके क्वेश्चन के सही होने के चांस 100% है। क्योंकि देखा होगा आपने सभी देश जो हैं सब अपना सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान कर रहे हैं? अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान कर रहे हैं। 2024 के लिए द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है? विनीसियस जूनियर ब्राज़ील ने जीता है। 2024 के लिए द बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है? एताना बोनमाटी स्पेन की है, इन्होंने जीता है। FIH महिला जूनियर एशिया कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने। उपविजेता रहा चीन। भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। हाल ही में अरब सागर में आयोजित त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 3 देशों ने हिस्सा लिया है? भारत, फ्रांस, UAE।
त्रिपक्षीय जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारियों से के लिए मुफ्त उपचार हेतु किसने चरक परियोजना की शुरुआत की है? नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। नेक्स्ट, नेटवर्क रेडिमेंस इंडेक्स NRI 2024 में भारत किस स्थान पर है? 49वें स्थान पर है। प्रथम है आपके USA। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द आइलैंडिंग जज द लाइफ एंड लेजेसी ऑफ जस्टिस AN ग्रोवर के लेखक कौन है? गौरी ग्रोवर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? B रामासुब्रमण्यन। किस भारतीय राजनेता को दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी SIES द्वारा श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? S जयशंकर। वॉल स्ट्रीट जर्नल की गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में किस भारतीय राज्य को जगह मिली है? मध्य प्रदेश को। हाल ही में पंडित संजय मराठे को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? हारमोनियम वादक थे पंडित संजय मराठे, जिनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में निधन हो गया। उनका संबंध किस घराने से था? पंजाब घराने से। जाकिर हुसैन तबला वादक। इससे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछ रहा था। कहाँ पर निधन हुआ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। घराना पंजाब। जल मार्ग के माध्यम से माल परिवहन को प्रोत्साहन करने के लिए निम्न में से किसने जल वाहक योजना शुरू की है? सर्बानंद सोनोवाल ने। पहला भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन IMSC 11-12 दिसंबर को बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े कन्फ्यूजन वाले होते हैं और आप क्या है कि आंसरों का तुक्का लगा के आते हो। जैसे यह भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन, ऑप्शन में कोई भी समुद्र तटीय शहर दिए होंगे, मुंबई, चेन्नई, और आप आंसर लगा के आओगे उनमें से, जबकि इसका आंसर कहाँ है? नई दिल्ली। तो ये आपको विशेषकर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। किस देश ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड कर दिया है? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में डी गुकेश ने किस चीनी खिलाड़ी को हराकर विश्व के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियंस बने हैं? डिंग लीरेन को हराकर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए ऐतिहासिक स्पाडेक्स मिशन लॉन्च किया है? इसरो ने। स्पाडेक्स किसका है? इसरो का। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की, जिनकी उम्र 17 वर्ष की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन मुंबई की हैं बनी है। किस राज्य ने भाषाई बाधाओं को समाप्त करने के लिए स्वर स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स SWR स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गुजरात ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? USA। किसने 375 करोड़ में कार्किनोस हेल्थ केयर का अधिग्रहण किया है? रिलायंस। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। किससे संबंधित है? शतरंज से। पटना पायरेट्स को हराकर 11वां प्रो कबड्डी लीग 2024 का टाइटल किसने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। नेक्स्ट, हाल ही में बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। हाल ही में विशाखापट्टनम में सिलाइनेक्स नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किसके बीच में, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका और इंडिया। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम। नेपाली सेना के प्रमुख कौन हैं जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया है? अशोक राज शेगडेल। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के खजुराहो में 49,000 करोड़ की कैन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है?
नरेंद्र मोदी ने। भारत नेपाल के बीच 18वां सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? सालझंडी, नेपाल में। हाल ही में किस भारतीय को मेलबर्न क्रिकेट क्लब आईएमसीसी के मानद सदस्यता से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? 17 बच्चों को। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका संबंध किस पार्टी से है? बीजेपी से। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? कौन सा है रातापानी? यह मध्य प्रदेश का। यूनेस्को ने किस राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय शतरंज में प्रतिष्ठित 2800 ELO रेटिंग बैरियर को पार करने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी तेलंगाना के। प्रथम भारतीय हैं विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 दिसंबर को विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। बैंकॉक में आयोजित एशियाई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में फुटबॉल में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? पवन काम्पेली, कांस्य पदक जिन्होंने जीता। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता, उत्तराखंड के। सैयद मोदी टूर्नामेंट किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता, जो कहाँ के हैं? और आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने किसानों के लिए रायतु भरोसा योजना शुरू की है? तेलंगाना। मुर्दू फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? श्रीलंका की। पहली थी शिरानी भंडारनायक है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कहाँ बना है? तमिलनाडु में। यह भारतीय मुख्य भूमि और रामेश्वरम को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार किस जिला में महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? प्रयागराज, इलाहाबाद को। नेक्स्ट, केंद्रीय खनिज नीलामी प्रणाली का हिस्सा बनने वाला 14वां राज्य कौन बना है? तेलंगाना। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेब ओरिजिनल का पुरस्कार किसने जीता है? अमर सिंह चमकीला। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब ओरिजिनल का पुरस्कार किसने जीता है? इम्तियाज अली, अमर सिंह चमकीला के लिए। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब ओरिजिनल का पुरस्कार किसने जीता है? दिलजीत सिंह दोसांझ, अमर सिंह चमकीला के लिए। नेक्स्ट, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब ओरिजिनल का पुरस्कार किसने जीता है? करीना कपूर खान। जान के लिए, 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर। किसने अपने अधिकारों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य लॉन्च किया है? भारतीय सेना के लिए। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया? IIT गुवाहाटी, असम। नेक्स्ट देखिए, गोवा में संपन्न 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 का विषय क्या था? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म ने जीता? लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिस ने जीता, जिसके निर्देशक थे शोले बिल्युआइते। 55वें IFFI 2024 में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए किस जॉर्जियाई फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया? क्रॉसिंग, फिल्म का नाम है क्रॉसिंग, जिसके निर्देशक हैं लेवॉन एकिन। 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फिलिप नॉइस, ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता को। नेक्स्ट, भारत के नए नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक CAG कौन नियुक्त किए हैं? संजय मूर्ति। हाल ही में लॉन्च पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार।
किस राज्य ने हाल ही में कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024 से 29 शुरू की है? गुजरात ने। हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त भारत नामक अभियान और पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? देवित रेड्डी तेलंगाना ने। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले पहलवान बजरंग पूनिया पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 4 साल का। हाल ही में शशि रुइया का निधन हो गया। वह किस समूह के सह संस्थापक और चेयरमैन थे? एसर समूह के। शशि रुइया। हाल ही में भारत ने औद्योगिक डिजाइन के संबंधित किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी DLT और रियाद डिजाइन कानून संधि। भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए हैं? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन भाषाओं में अनुवादित भारतीय संविधान की प्रतियों को लॉन्च किया? संस्कृत और मैथिली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वैश्विक सरकारी सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। IPL नीलामी के इतिहास में सोल्ड होने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के हैं, जिनकी उम्र 13 साल है और राजस्थान रॉयल्स में खेलते हैं। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत, 27 करोड़ के। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 2025-27 के लिए कितना करोड़ का आवंटन किया गया है? 6000 करोड़ का। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ई-जर्नल्स तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन IMNF। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन IMNF के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 2481 करोड़ रुपए। विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किग्रा श्रेणी में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? रितिका हुड्डा ने। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं। 40वां गवर्नर्स गोल्ड कप 2024 इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC उप विजेता गंगटोक हिमालयन SC ने जीता। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? डल झील, श्रीनगर में। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराना है? महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराना है। जलवायु स्वास्थ्य अफ्रीका महोत्सव सम्मेलन CSAC 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हरारे, जिम्बाब्वे में किया गया। तो ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास बेहतर लगी होगी, शानदार लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।